जय हिंद दोस्तों। दिल्ली का चुनाव धीरे धीरे नजदीक आ चुका है। हर एक पार्टी चुनाव जीतने के लिए अपना अपना तिकड़म लगा रही है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान है केजरीवाल। खास करके केजरीवाल इस बार का चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। केजरीवाल फ्री की स्कीम पे स्कीम लॉन्च किए जा रहे हैं, लेकिन ये दाव उनके ऊपर उल्टा भारी पड़ता जा रहा है। अब केजरीवाल को ये नहीं समझ आ रहा मैं करूं तो करूं क्या। अब तक केजरीवाल यही समझ रहे थे कि मेरा बीजेपी से ही टक्कर है, मोदी को टारगेट बना लो, अमित शाह को टारगेट बना लो और चुनाव जीत जाओ। लेकिन जब से अजय माकन खुलकर सामने आए हैं, यानी इस बार के चुनाव में जब से कांग्रेस खुलकर सामने आई है, तब से केजरीवाल और भी ज्यादा घबराए हुए हैं। अभी तक हो क्या रहा था, जब से दिल्ली में चुनाव होना शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक बीजेपी की सिर्फ एक बार सरकार बनी है। क्योंकि देखो, दिल्ली है एक यूनियन टेरिटरी। दिल्ली में एक होता पीएम, दूसरा होता सीएम। प्राइम मिनिस्टर है मोदी और चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के अंदर बैठकर पूरे देश को संभालते हैं मोदी जी, और सिर्फ दिल्ली की संभालने की जिम्मेदारी है केजरीवाल की। दिल्ली में पहली बार विधानसभा का चुनाव हुआ था 1952 में। उसके बाद 1967 में चुनाव को भंग कर दिया गया था। उसके बाद फिर 1993 में दोबारा विधानसभा का चुनाव कराया गया। तब से लेकर आज तक दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होता आ रहा है। तब से लेकर आज तक 7 बार चुनाव हुआ है, जिसमें सिर्फ एक बार दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है और 4 बार कांग्रेस की सरकार रही है, 2 बार आम आदमी पार्टी की सरकार रही है। 2013 में पहली बार जब केजरीवाल चुनाव लड़े, जिसमें से उनको 28 सीटें मिली, कांग्रेस के साथ मिलकर इन्होंने पहली बार सरकार बनाई। 7 महीने तक केजरीवाल सीएम की कुर्सी पर बैठे रहे। 7 महीने बाद इन्होंने सीएम के पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद कांग्रेस का गठबंधन तोड़ दिए। फिर दोबारा 2015 में चुनाव लड़े। उस समय इनको एक तरफा वोट मिली। दिल्ली की 70 सीटों में से 67 सीटों पर जीत हासिल किए। 3 सीटें बीजेपी को मिली, कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। 2020 में फिर चुनाव हुआ। केजरीवाल को 62 सीटें मिली, बीजेपी को 8 सीटें मिली, लेकिन कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। जिस कांग्रेस की दिल्ली में सरकार हुआ करती थी, जो कांग्रेस सत्ता में हमेशा बनी रहती थी, उसी कांग्रेस को और शीला दीक्षित को अरविंद केजरीवाल भर भर के गालियां देते थे। केजरीवाल कहते थे शीला दीक्षित के घर में इतने एसी लगे हुए, उनके बाथरूम में एसी लगा हुआ है, शीला दीक्षित ने बहुत भ्रष्टाचार किया है। केजरीवाल बहुत सारा आरोप लगाते रहते थे। शीला दीक्षित ने उस समय जो काम किया था वो आज भी दिल्ली के काम आ रहा है। केजरीवाल ने किया क्या है? इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ दिल्ली को बर्बाद किया है। आज जो भी स्कूल बने, हॉस्पिटल बने, सड़कें बनी है, जो भी चीज बनी हुई है, या तो केंद्र सरकार बनवा रही या तो शीला दीक्षित ने बनवाया था। इन्होंने कांग्रेस के ऊपर झूठा आरोप लगा लगा कर शीला दीक्षित को सत्ता से हटवा दिया और खुद सत्ता में आ गए। इसके बाद लंबे समय तक कांग्रेस भी चुप रही। कांग्रेस तो खुलकर चुनाव भी नहीं लड़ती थी, क्योंकि कांग्रेस को ये लग रहा था अगर हम खुलकर चुनाव लड़ेंगे तो वोट बढ़ जाएगा और इसका फायदा बीजेपी को होगा। कांग्रेस ये सोचती थी हमें बीजेपी को हराना है, भले ही केजरीवाल जीत जाए हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बीजेपी हारनी चाहिए, ऐसा कांग्रेस सोचती थी। लेकिन हुआ ये, बीजेपी को हराने के चक्कर में कांग्रेस पूरी तरह से दिल्ली से साफ हो गई। अब इस बार के चुनाव में कांग्रेस को लग रहा है हमें भी कमबैक करना चाहिए, दिल्ली की सत्ता में हमें भी दोबारा वापस आना चाहिए, हमारा जो वोटर है उसको दोबारा अपनी तरफ खींचना चाहिए। केजरीवाल के पास जो वोटर है वो बीजेपी का वोटर नहीं है, वो कांग्रेस का वोटर है। केजरीवाल कांग्रेस का तो वोट बैंक ही खा गए। बीजेपी का जो वोटर है वो बीजेपी के पास ही है। कुछ स्विंग वोटर होते हैं जो फ्री की चीजें लेकर इधर उधर शिफ्ट हो जाते हैं। इन्होंने जो वोट खाया है वो खाया कांग्रेस का। अब इस बार से कांग्रेस को लगने लगा है अगर ऐसे बीजेपी को हराने चक्कर में केजरीवाल को जिताते रहे तो हमारा तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। कांग्रेस ने इस बार दाव ये चला है, कांग्रेस ये समझ गई कि इस बार केजरीवाल को हराया जा सकता है। कांग्रेस के ये जो अजय माकन है, इन्होंने अभी कुछ दिन पहले कॉन्फ्रेंस करी। इन्होंने साफ साफ कहा ये जो केजरीवाल है इसका साथ देकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अजय माकन ने यह भी कहा ये जो केजरीवाल है ये एंटी नेशनल है, इसके खिलाफ जांच होनी चाहिए, इसको जेल भेजना चाहिए। ये बात हकीकत है, केजरीवाल एंटी नेशनल है। केजरीवाल को सिर्फ सत्ता प्यारी है, इनको देश से मतलब नहीं है। केजरीवाल को अपनी सत्ता बचाने के लिए अगर देश के दुश्मनों से हाथ मिलाना पड़े तो उससे पीछे नहीं हटेंगे। यही केजरीवाल है, जब हमारी सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर एयर स्ट्राइक किया था तब पाकिस्तान चीख चीख कर दुनिया को बता रहा था कि इंडियन आर्मी हमारे ऊपर बम गिराया है। पूरी दुनिया ने माना, लेकिन केजरीवाल हमारी सेना से सबूत मांग रहे थे। केजरीवाल सत्ता में आने से पहले एक एनजीओ चलाते थे। उस एनजीओ की जो फंडिंग आती थी वो अमेरिका के सीआईए करती थी। और ये जो आम आदमी पार्टी की अतीसी है जिसको केजरीवाल ने सीएम की कुर्सी पर बिठा रखा है, ये भी एंटी नेशनल है, क्योंकि इसकी जो विचारधारा है वो कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा है। 2019 में जब मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 को कश्मीर से हटाया था तब आतिशी के जो फादर थे वो कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए थे कि आर्टिकल 370 को कश्मीर में दोबारा वापस लाया जाए। जब से कांग्रेस ने कम बैक किया है तब से केजरीवाल घबराए हुए हैं।
इनको अब ये नहीं समझ आ रहा कि मैं करूं तो करूं क्या, क्योंकि केजरीवाल इतना ज्यादा घोटाले कर चुके हैं जिसकी वजह से केजरीवाल अपने ही जाल में फंसते जा रहे हैं। अगर इस बार के चुनाव में केजरीवाल हार गए तो इनका राजनीतिक कैरियर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, क्योंकि इनका जो बेस है वो पूरा पूरा दिल्ली के ऊपर टिका हुआ है। अगर ये दिल्ली में हार गए तो पंजाब, गोवा, गुजरात, यूपी जहां जहां ये पैर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं वहां पर हमेशा के लिए साफ हो जाएंगे। केजरीवाल के डरने की एक वजह और भी है। बीजेपी आरएसएस का ही विंग है। आरएसएस के स्वयं सेवक डोर टू डोर जाकर बीजेपी के लिए वोट मांगते हैं, लोगों से बात करते हैं, उनको समझाते हैं देखो बीजेपी देश के लिए काम करती है। अगर बीजेपी सत्ता में आएगी देश के हित में काम करेगी, बीजेपी सत्ता में आएगी देश में क्या क्या फायदा होगा, आपको क्या क्या फायदा होगा, ये सारी चीजें समझाती है। आरएसएस बीजेपी के लिए ग्राउंड लेवल पर काम करती है, जिसकी वजह से बीजेपी को बहुत फायदा होता है। अभी जो पीछे हरियाणा में चुनाव हुआ था वहां पर भी देखा गया कि आरएसएस ने ग्राउंड लेवल पर काम किया था। यही सब वजह है केजरीवाल बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, जिसकी वजह से केजरीवाल फ्री की स्कीम पे स्कीम लॉन्च किए जा रहे हैं। कुछ समय पहले केजरीवाल महिलाओं के लिए महिला सम्मान योजना और बुजुर्गों के लिए संजीवनी स्कीम लेकर आए। केजरीवाल बोले हर महिला को हर महीने 1,000 रुपए फ्री देंगे। अब इससे बात नहीं बनी तो केजरीवाल झूठ का सहारा लेने लगे, बोले हमारी सरकार बनेगी तो हम हर महिला को हर महीने 2,100 रुपए फ्री देंगे। इसी तरह केजरीवाल ने बुजुर्गों को फ्री में इलाज करने का वादा भी किया है। लेकिन केंद्र सरकार की एक योजना है आयुष्मान भारत, इस योजना के तहत किसी भी हॉस्पिटल में 5 लाख तक का इलाज फ्री है। लेकिन केजरीवाल दिल्ली के अंदर आज तक इस योजना को लागू नहीं होने दिए। केजरीवाल हर महिला को 2,100 रुपए देने की बात तो कर रहे हैं। इनको जो लोग हैं वो बकायदा लोगों से फॉर्म भरवा रहे हैं, लोगों से मोबाइल नंबर ले रहे हैं, पर किसी से उनका अकाउंट नहीं ले रहे हैं। जब किसी से अकाउंट नंबर नहीं लेंगे तो लोगों को पैसे देंगे कैसे। आम आदमी पार्टी 25 से 30,000 महिलाओं से फॉर्म भरवा चुकी है। वहीं दूसरी तरफ इनका जो सरकारी विभाग है वो बकायदा अखबार में ऐड निकाल कर लोगों को समझा रहा है ये जो फॉर्म भरवाया जा रहा है ये फ्रॉड है, ये धोखाधड़ी है। केजरीवाल का सरकारी विभाग लोगों को इसलिए समझा रहा है ये जो हर महिला से फॉर्म भरवाए जा रहे हैं ये सरकारी दस्तावेज नहीं है। चुनाव के बाद जब पैसे मांगने आओगे तो पैसे कौन देगा। ऐसा पहली बार हुआ है जिस पार्टी की सरकार चल रही उसी का सरकारी विभाग लोगों से कह रहा है ये सब फ्रॉड है। इसके बाद केजरीवाल ने 2 स्कीम और निकाल दी। केजरीवाल कहते पुजारी सम्मान योजना और ग्रंथी सम्मान योजना के तहत मंदिर के हर पुजारी को हर महीने 18,000 रुपए दिए जाएंगे और गुरुद्वारों के जो ग्रंथी हैं उनको भी 18,000 रुपए हर महीने देंगे। इससे पहले केजरीवाल इमाम के लिए भी ऐसे झूठे वादे किए थे कि इमाम को हर महीने पैसे देंगे, लेकिन केजरीवाल 17 महीने से इमामों की सैलरी नहीं दिए हैं। जब सभी इमाम केजरीवाल से मिलना चाहते थे लेकिन केजरीवाल किसी से मिलने से मना कर दिए। इसकी वजह मीडिया ने अतिशी से पूछा अच्छा आप ये तो बताइए केजरीवाल लोगों से इतना वादे कर रहे इतने पैसे लाएंगे कहां से। इस पर अतिशी ने जवाब दिया आपको सुनकर हैरानी होगी। अतिशी ने कहा केजरीवाल जादूगर हैं, वो जादू की छड़ी घुमाएंगे और पैसे आ जाएंगे। केजरीवाल जब सत्ता में आए थे तो पूरी प्लानिंग के साथ आए थे कि नेता बनकर मोटा करप्शन करेंगे, क्योंकि केजरीवाल सत्ता में आने से पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कमिश्नर थे। केजरीवाल अपनी रैली में अक्सर बोला करते थे मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में था, मैं 10 करोड़ खाता, 2 करोड़ उसको देता, 4 करोड़ उसको देता, 6 करोड़ मैं हजम कर जाता, लेकिन मुझे करप्शन नहीं करना था, मैं करप्शन के खिलाफ था, इसलिए मैं सत्ता में आया हूँ। यानी करप्शन कैसे किया जाता है इनको अच्छी तरह से पता है। केजरीवाल ने जो अपना शीश महल बनवाया है उसकी खासियत जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। केजरीवाल ने अपना शीश महल बनवाने के लिए 171 करोड़ रुपए खर्चा किया। केजरीवाल ने अपना शीश महल तो बनवाया ही बनवाया, आसपास की जमीनें थी उसको भी खरीद लिया। केजरीवाल ने जो अपना बाथरूम बनवाया है इसको बनवाने के पीछे 25 करोड़ रुपए खर्चा किया। बाथरूम के अंदर अगर थोड़ी सी भी स्मेल आती है तो ऐसा सिस्टम लगा हुआ है जिसकी वजह से ऑटोमेटिक स्मेल दूर हो जाती है, ऑटोमेटिक फ्लशिंग हो जाती है। इनका टॉयलेट सीट मौसम के हिसाब से ऑटोमेटिक ठंडा पानी गर्म होता रहेगा। इनका जो टॉयलेट सीट है वो 11 लाख रुपए का है। इनके घर के अंदर जो पर्दे लगे हुए हैं वो रिमोट कंट्रोल से चलते हैं। एक पर्दे की कीमत 5 से 7 लाख रुपए है। ऐसे घर में 80 पर्दे लगे हुए हैं। 4 लाख रुपए का एक टीवी लगा हुआ है। ऐसे 16 टीवी लगा हुआ है। 4.5 लाख रुपए का साउंड बॉक्स है। 4 लाख रुपए का बॉडी मसाज के लिए चेयर लगवाया गया है। केजरीवाल के किचन के अंदर 9 लाख रुपए का तो फ्रिज लगा हुआ है। यानी केजरीवाल का जो घर है वो 5 स्टार होटल से भी ज्यादा सुविधाओं से लैस है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।